नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा, पीएम मोदी का सहयोग के लिए जताया धन्यवाद। दिल्ली की जनता और सीएम केजरीवाल का भी किया शुक्रिया। बीजेपी ने नजीब जंग पर लगाया गुटबाजी का आरोप। उदित राज ने कहा एलजी ने ठीक से नहीं किया काम, जहां भी गए वहां करप्शन हुआ है। कांग्रेस ने कहा केंद्र के दबाव में दिया नजीब जंग ने इस्तीफा, देश को बताएं केंद्र और केजरीवाल में क्या डील हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा एलजी के साथ रहा खट्टा मीठा अनुभव, एलजी अब शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं काम। जेडीयू ने नजीब जंग पर करारा तंज किया, कहा एलजी को केंद्र ने किया इस्तेमाल, न माया मिली न राम। इस्तीफे के बाद नजीब जंग के ओएसडी का बयान, कहा निजी वजह से छोड़ा पद। पीएम ने पाकिस्तान से की विपक्ष की तुलना, कहा आतंकियों को कवर देता है पाकिस्तान, वैसे ही संसद में हंगामा करके कवर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा 2 दिन बाद है पीएम के लाहौर दौरे की बरसी, पाकिस्तान ने भारत के साथ 1 साल में क्या किया है, देश को दे जवाब। एनसीपी ने कहा चुनाव आते ही पीएम को याद आता है पाकिस्तान, तारिक अनवर ने पीएम के बयान को बताया गलत। वाराणसी में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस, कहा विरोध के चक्कर में खोल रहे हैं खुद की नाकामी की पोल। पीएम की राहुल के भाषण पर चुटकी, कहा राहुल सीख रहे हैं भाषण, बोलने पर पता चला पैकेट के अंदर क्या है। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने बनाया मेरा मजाक, लेकिन देश मांग रहा है हिसाब। पीएम मोदी के निशाने पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कहा नोट बैन पर मनमोहन सिंह ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड, पूर्व पीएम ने गरीब देश में डिजिटल सिस्टम को बताया था मुश्किल। बिजली नहीं होने के सवाल पर पीएम ने पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम को दिया जवाब, कहा क्या मैंने उखाड़े बिजली के खंभे। कांग्रेस ने कहा हवा में तीर चलाना बंद करें पीएम मोदी, सहारा और बिरला से पैसे लेने पर दे सफाई, देश मांग रहा है जवाब। बीजेपी ने राहुल को दी लक्ष्मण रेखा में रहने की नसीहत, कहा कांग्रेस ने सत्ता में दोनों हाथ से देश को लूटा, अंबानी अडानी माल्या को मनमोहन सरकार ने दिए कर्ज। लालू का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राहुल के आरोपों पर एसआईटी जांच कराएं, पीएम मोदी आरोप झूठे होने पर राहुल पर करें मुकदमा। टैक्स चोरी के मामले पर इनकम टैक्स का खुलासा, 68 लाख लोगों ने नहीं चुकाया टैक्स, साल 2014-15 के आंकड़े। नोट बैन पर पार्लियामेंट्री पैनल से अगले महीने चर्चा करेंगे उर्जित पटेल, 19 जनवरी को जानकारी देंगे आरबीआई गवर्नर, सूत्रों के हवाले से खबर। आधार ऐप से शुरू होगा पैसों का लेन देन, कल लॉन्च होगी यूआईडीएआई ऐप, बैंक खातों से जुड़ेगा आधार सर्वर, पैसे लेने या देने के लिए लगाना होगा अंगूठा। साइबर सिक्योरिटी को सिस्को के साथ सरकार का करार, साइबर सिक्योरिटी में सरकार की मदद करेगी सिस्को। नोट बैन पर ममता बनर्जी का नया नारा, कहा मोदी हटाओ देश बचाओ से बनेगी बात, 1 जनवरी से पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन। नोट बैन के खिलाफ धरने में शामिल होंगे लालू प्रसाद यादव, नोट बैन पर 28 दिसंबर की आरजेडी की रैली, लालू ने कहा रैली में नीतीश को देंगे न्योता। नोट बैन को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों का प्रदर्शन, राज्य में मोबाइल टावर लगाने की मांग की, कहा बिना नेटवर्क कैसे चलाएंगे मोबाइल। चेन्नई में आयकर विभाग के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद, हवाला के 5 आरोपियों से $7,000 भी मिले। कोलकाता के बिजनेसमैन पारस मंडोड़ा मुंबई से गिरफ्तार, 25 करोड़ के पुराने नोट को बदलवाने का आरोप, कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सीबीआई कोर्ट ने बढ़ाई बिजनेसमैन शेखर रेड्डी की रिमांड, 4 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे रेड्डी, 170 करोड़ कैश और 127 किलो सोना हुआ था बरामद। मध्य प्रदेश में 400 लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने भेजे नोटिस, नोट बैन के बाद खातों में जमा किए करोड़ों रुपए, कोऑपरेटिव बैंक और मंदिर के चढ़ावे पर भी नजर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने जब्त किए करीब 27 लाख रुपयों के पुराने करेंसी नोट, कार से 500 और 1000 रुपए की गड्डियां ले जा रहे थे 3 लोग, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मोहाली में बरामद हुई 19 लाख की नकली करेंसी, पिछले दिनों जब्त हुए 42 लाख की बरामदगी से जुड़े तार। अमृतसर के नजदीक घरिंडा में 2 लाख की नकली करेंसी समेत 2 लोग हुए गिरफ्तार, पुलिस ने तलाशी के दौरान पकड़ा। यूपी के बागपत में बैंक से नोट नहीं मिलने से नाराज गांव वालों ने एक बैंक मैनेजर को बनाया बंधक, निर्धारित सीमा से कम कैश मिलने पर किया हंगामा। आगरा में भी कैश नहीं मिलने से उग्र हुई भीड़, एक बैंक कर्मी को बनाया बंधक, अन्य कर्मियों को ब्रांच से बाहर निकालकर बैंक में लगाया ताला। यूपी के मुरादाबाद में बैंक अधिकारियों पर केस, पैसे नहीं देने और धमकाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वाराणसी के दौरे पर पीएम ने दी कई सौगात, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, क्राफ्ट म्यूजियम की भी रखी नींव। लखनऊ में सीएम अखिलेश ने वरुणा कॉरिडोर का किया उद्घाटन, वाराणसी में वरुणा नदी की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का काम इसी साल हुआ था शुरू। चुनाव से पहले यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बड़ा दाव, 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की दी मंजूरी। शेड्यूल कास्ट में शामिल की गई जातियों का यूपी में बड़ा वोट बैंक, कहार कश्यप केवट बल्लाह जैसी जातियों का यूपी में 13% वोट। समाजवादी पार्टी ने फैसले को बताया चुनावी घोषणा पत्र का मुद्दा, कहा यूपी के सरकारी योजनाओं में 80 कोटे से मिलेगा लाभ, केंद्र की योजनाओं के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी।
यूपी के मुरादाबाद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनोखा नजारा। नौकरी के लिए नाले में उतरकर की सफाई। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्री धारक हुए शामिल। बहराइच के डीएम पर होमगार्ड्स की पिटाई का आरोप। डीएम के खिलाफ धरने पर बैठे होमगार्ड्स, एफआईआर की मांग। यूपी के हापुड़ में डॉक्टरों ने महिला के पेट से निकाला 17 किलो का ट्यूमर। कई डॉक्टर दे चुके थे जवाब। शहर के निजी अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन। कश्मीर घाटी में आतंक की नई खेप तैयार। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 100 नई भर्तियां। घाटी में 250 से 300 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। देश भर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा को पुख्ता करने की तैयारी। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ को दी 37,000 जवानों की भर्ती की मंजूरी। भारत सरकार का नया कैलेंडर लॉन्च। मेरा देश बदल रहा है की थीम पर बना है नया कैलेंडर। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया जारी। कर्नाटक में लोगों को निजी सेक्टर की नौकरियों में 100% कोटा देने की तैयारी। राज्य श्रम विभाग ने कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट किया तैयार। टीएमसी से सस्पेंड सांसद कुणाल घोष की अंतरिम जमानत 10 जनवरी तक बढ़ी। शारदा चिट फंड स्कैम में है आरोप। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी पर स्टेटस रिपोर्ट की फाइल। कई छात्रों के लाई डिटेक्टर टेस्ट और कैंपस में ली गई तलाशी की भी दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश। दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेंट्स की तय की जाए एमआरपी। 1 मार्च 2017 से पहले उठाए जाए कदम। घर और बिल्डिंग में कार पार्किंग के लिए जरूरी होगा सर्टिफिकेट। शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव। बिना सर्टिफिकेट वाली कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं। मुंबई के ओशिवारा में राम मंदिर स्टेशन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया राम मंदिर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। विपक्ष का निशाना। चुनाव आयोग को खत लिखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब में एक चरण में चुनाव करवाने की मांग। सुखबीर बोले हार से घबरा गई है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही। आंखों के ऑपरेशन के बाद 5 मरीजों की गई रोशनी। आईएसआईएस के संदिग्ध एजेंट आबिद खान की कुल्लू कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस को 6 दिन की और रिमांड पर दिया। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू प्रणाली को खत्म करने की रखी मांग। ग्वालियर में पुलिस ने बजरंग दल के विभाग संयोजक और 3 साथियों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर हंगामा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक लावारिस लाश की आंखों को चूहों ने कुतरा। कुछ दिन पहले इलाज के लिए आई थी ये बुजुर्ग महिला। लापरवाही पर अस्पताल ने साथी चुप्पी। अस्पताल में शव के साथ हुई लापरवाही पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान। कहा क्या स्वास्थ्य महकमा अब चूहों को ताकता रहेगा। रांची में इंजीनियरिंग छात्रा के साथ रेप और हत्या की वारदात के बाद सड़कों पर उतरे छात्र। बंद का किया आह्वान। पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। बिहार के जमुई में जीआरपी को स्टेशन पर ट्रेन की जांच में मिले 20 अर्धनिर्मित पिस्टल। अवैध हथियारों की तस्करी का है यह मामला। बिहार के गोपालगंज में रेलवे क्वार्टर से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। बाजार में शराब की कीमत करीब 11 लाख रुपए। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसा तेंदुआ। रेसिडेंशियल विंग के घर में दिखने के बाद मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। राजस्थान के चूरू में सड़क हादसा। रफ्तार से बेकाबू होकर पलटा ट्रक। 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या। हथौड़े और चाकुओं से किया हमला। सभी आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 5 दलालों के चंगुल से 70 मजदूरों को बचाया। मजदूरों में 20 नाबालिग लड़के और 13 नाबालिग लड़कियां शामिल। पंजाब के भटिंडा में प्रदर्शन के दौरान एक ईजीएस टीचर ने खुद को लगाई आग। 50% तक जला शरीर। अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज है जारी। जोधपुर में एक मेडिकल स्टोर में चोरी के लिए घुसे चोर की करंट लगने से मौत हुई। लोहे की रॉड से की थी सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भी लगी आग। बिहार के मधेपुरा में 2.5 साल की मासूम के साथ गांव के ही नाबालिग लड़के ने किया रेप। पीड़ित बच्ची की मां को देखकर हुआ फरार। आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिलने का सिलसिला जारी। रक्सौल से आ रही सद्भावना एक्सप्रेस से शराब की 152 बोतलें बरामद की गई। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। क्रिसमस से पहले ही देश भर में तैयारियां हुई शुरू। लुधियाना की एक बेकरी ने 80 किलो का बनाया सांता केक। केक के साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंचे लोग। चीन की मीडिया ने विवादित लेख लिखकर भारत को दी चेतावनी। कहा दलाई लामा का समर्थन देना करे बंद। चीन और ट्रंप विवाद से ले सबक। अमेरिका के ओहायो में एक पिज्जा स्टोर से फैली आग ने कई गाड़ियों को किया राख। जमीन की खुदाई के दौरान फटी ये गैस पाइप। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक शुरू। ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। अब तक हुई 6 बैठकों में 20 अध्यायों को मिल चुकी है मंजूरी। रेल किराए को महंगाई से लिंक करने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। थोक महंगाई दर के आधार पर तय हो सकता है ये किराया।
शेयर बाजार में फिर दिखी बिकवाली हावी, सेंसेक्स 263 अंक और निफ्टी 82 अंक लुढ़का। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में हुए बंद। दिल्ली हाईकोर्ट से वोडाफोन को बड़ा झटका, 1050 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने से किया इंकार। डीओटी को नोटिस जारी कर जुर्माने पर भी मांगा जवाब। अब घर तक कैश पहुंचाएगी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी स्नैपडील। ₹1 के खर्च पर कैश एट होम के तहत 2000 रुपए तक कैश की होगी डिलीवरी। सिर्फ ऐप यूजर्स को होगा ये फायदा। टाटा मोटर्स की ईजीएम से पहले वाडिया ने शेयर धारकों को लिखी चिट्ठी। नैनो प्रोजेक्ट की खामियों पर उठाए सवाल। वाडिया को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से हटाने पर हो सकता है विचार। रिलीज से पहले ही विवादों में अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जॉली LLB 2। राजस्थान के सांगानेर कोर्ट में अक्षय पर वकालत के पेशे का मजाक उड़ाने के खिलाफ याचिका। कल रिलीज होगी आमिर खान की फिल्म दंगल। फिल्म से पहले एक्टर आमिर समेत भी को स्टार्स हैं काफी एक्साइटेड। मुंबई में रखी गई फिल्म दंगल की स्क्रीनिंग पर पहुंची कंगना रनौत। आमिर की एक्टिंग की तारीफ में पढ़े कसीदे, फिल्म को बताया सुपरहिट। दीपिका पादुकोण की हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ द ज़ैंडर केज का नया पोस्टर हुआ आउट। फिल्म 20 जनवरी 2017 को होगी रिलीज। फिल्म पद्मावती में अपने किरदार के लिए तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख रहे हैं शाहिद कपूर। फिल्म में निभा रहे हैं राजा रावल रतन सिंह का रोल। सुपरस्टार रजनीकांत को है ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का बेसब्री से इंतजार। ऋतिक को बताया एक बेहतरीन एक्टर। ब्रेकअप रूमर्स के बीच एक बार फिर आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा देखे गए साथ साथ। अपने रिश्ते पर दोनों स्टार्स ने अब तक बनाया हुआ है सस्पेंस।